उस औरत ने अपनी विला के अंदर ट्रक भरकर अजगर छोड़ दिए। फिर उसने विला की चारों तरफ की दीवारें 10 मीटर और ऊंची करवा दी। इसके बाद उसने चुपके से घर का पानी और बिजली भी बंद कर दी। जब पूरा विला बाहर की दुनिया से कट गया तब जाकर वह खुश हुई। उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि उसकी आंटी उसकी गैर मौजूदगी में उसका घर हड़पना चाहती थी। एक दिन आंटी ने कहा, झुकसिया, मैंने सुना है तुम घूमने जा रही हो। मेरी फ्लाइट है, जल्दी बताओ क्या चाहिए। बहुत अच्छा, तुम्हारे कजिन का परिवार छुट्टी मनाने आया है। हमने होटल ढूंढा था लेकिन छोटे से कमरे के भी हजारों रुपए लग रहे हैं। हम अपना सारा सामान भी ले आए हैं। तुम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हो इसलिए हम यहीं रह जाएंगे। हम तुम्हारे घर की देखभाल भी कर लेंगे। झुकसिया, हम परिवार हैं, तुम हमें बाहर तो नहीं रखोगी ना। बच्चे पूरे दिन सफर करके थक गए हैं। एक बच्चा बोला, मम्मी मुझे इसी बड़े घर में रहना है। दूसरा बच्चा भी बोला, मुझे भी यहीं रहना है। आंटी ने कहा, तुम्हारी आंटी का घर इतना बड़ा है, यहाँ बहुत जगह है। ये बगीचा भी बहुत अच्छा है। आज रात यहाँ खाना बनाएंगे और पार्टी करेंगे। तुम्हारे कजिन के बहुत सारे दोस्त हैं, उन्हें भी बुला लेंगे। झुकसिया ने कहा, आंटी मैंने अपना घर किसी को रहने के लिए नहीं दिया है। आंटी हैरान होकर बोली, किसी को? मैं तुम्हारी आंटी हूँ और ली चियांग तुम्हारा कजिन है। झुकसिया ने कहा, रिश्तेदार भी मेहमान ही होते हैं। मेरा घर मेरी निजी जगह है, मैं इसे किसी को रहने के लिए नहीं दे सकती। और इस लॉन की अभी मरम्मत हुई है। अगर छुट्टी मनानी है तो होटल या एयरबीएनबी बुक करो। आंटी गुस्से में बोली, कुछ दिन रहने से घर खराब थोड़ी होगा। तुम्हारे कजिन ने तुम्हें बचपन में गोद में खिलाया था। अब तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है और तुम हमें अपने से छोटा समझ रही हो। झुकसिया बोली, जब तुम्हें पैसे चाहिए होते हैं तब हम परिवार होते हैं, लेकिन जब मेरी मदद करने की बात आती है तब परिवार का बहाना याद आता है। अब मुझे जाना है। आंटी बोली, तो पहले घर की दूसरी चाबी दे दो। झुकसिया ने कहा, मेरा घर किसी के लिए खुला नहीं है, तुम्हें जाना होगा। तभी घर की सुरक्षा चालू हो गई। दरवाजा लॉक हो गया है, सिक्योरिटी मोड चालू है। आंटी बोली, चाबी नहीं दोगी? ठीक है, मैं खुद अंदर चली जाऊंगी। तुम सिर्फ एक अनाथ लड़की हो।